दोस्तों, कल तक जो हैदर की साइड लेते थे, आज वो हैदर के खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ पैनल का मकसद ही ये है कि वो हैदर को डिफेम करें, नाउमीदी फैलाएं, मायूसी फैलाएं लोगों में। उनमें से कुछ चंद एक लोग आप लोगों के सामने आ भी चुके हैं। आप लोग रोजाना लाइव डिबेट देखते हैं। कुछ लोग अपने ही मुल्क के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, और हम लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग उनके ऊपर सवाल उठाएं कि क्या कानून में ऐसा होता है, क्या आपकी कंट्री में ऐसा होता है। इसी चीज को लेकर कुछ लोग डिबेट कर रहे थे। नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी बहन है जो बड़े लीगल पॉइंट्स पूछ रही हैं, और उनके ही लोगों से, हिंदुस्तान के ही लोगों से पूछ रही हैं कि आप लोग उम्मीद ना उम्मीद क्यों है अपने कानून से। तो चलिए सुनते हैं कि क्या बात हो रही है। आप ये ऑडियो सुनिए। आपको सुना, मैं समझ नहीं पा रही कि ये अपने ही कंट्री के अगेंस्ट इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं। व्हाई इज ही सो मच अगेंस्ट हिज कंट्री? मतलब ये अपने मुल्क नो, से प्यार नहीं करते क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इनको अपने नहीं मालूम? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने कंट्री के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। मैं गुलाम हैदर के हाँ, हाँ। गुलाम हैदर के लिए जो स्टेटमेंट कल कल हुआ है, बात नहीं, उसी पर आगे आप मुझे एक बात आगे। बताइएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ आप बल्कि मत बताइएगा, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगा। मुझे लीव करना है जल्दी, क्योंकि गुड़िया को पता है कि थोड़ा होता है जरा, आई मीन इस महीने में थोड़ा बिजी आप होते हैं। तो आप हाँ, ये तो मैं वन जरा बाय दो वन तीन क्वेश्चन। चीजें, हाँ, मैं हाँ, दो तीन वन बाय। चीजें कह कर ना, तो हाँ मैं हाँ लीव कर जाऊंगी। हाँ एक तो मुझे ये हाँ सवाल करना था कि आपने कुछ इस तरह का कहा कि उन्होंने गलत कहा है, तो ठीक है, वो आए भी, कोई और भी आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर यानी कि इतने बड़े लॉयर ने इतने सारे लोगों को झूठ बोला है, ये कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं, और गुड़िया की तो बात आई कैन अंडरस्टैंड, वो कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मगर सवाल वही आ जाता है ना कि क्यों नहीं होने वाला। और फिर जब आप ये कहते हैं कि ये सवाल हम पूछेंगे गुलाम हैदर के सपोर्टर्स को, तो मेरे समझ में नहीं आता कि मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, यानी मैं तो खैर गुलाम हैदर की सपोर्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात की सपोर्टर हूं कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे वेदर इट इज दिस साइड और दैट साइड। बच्चे जिसको भी मिले इंसाफ के साथ मिले, जो कि मतलब हम सब जानते हैं कि कानून यही कहता है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ओरिजिनल कंट्री में बच्चों को वापस जाना होता है। वो वहां पर इलीगल है, उनका कोई स्टेटस नहीं है। हाँ, उनके कुछ हकूक हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल लोगों को भी मिलते हैं, जैसे जान का हक और इज्जत का, और इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी, मगर आप चेक कर सकते हैं कि कुछ लोगों इलीगल के भी कुछ हकूक होते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को हिफाजत में उनके अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल लॉ की मैं बात कर रही हूँ। आपसे मुझे पता लगता है कि इंडिया में कुछ और चल रहा है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता। आपकी बातों से ही ऐसा लगता है कि इंडिया में इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। यानी आप पहले से ही बोल देते हो कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो आप ये कैसे कह रहे हो? दावा आपका कुछ उसकी कोई बेसिस होंगी, कोई आप ये दावा कर रहे हैं तो उसकी कोई तो वजह होगी कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि इंसाफ के लिए एक आदमी आवाज भी नहीं उठा सकता। मतलब चलो, मिलना ना मिलना और बात है, बच्चे उसको मिले ना मिले उसकी किस्मत, मगर ये जो बात की जा रही है कि नहीं मिलेंगे, ये बात चलो मान ली, हम तो नहीं रहते इंडिया में, हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात को पक्का ही कर देना, एक बात के ऊपर मोहर ही लगा देना, एक उम्मीद की दायरा भी खत्म कर देना, ये मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। मतलब आप इतना कंफर्म है तो इतने श्योर कैसे हैं? आपको कैसे पता कि वो बगैर किसी बात के उसको नहीं मिलेंगे बच्चे, उस बाप को बच्चे नहीं मिलेंगे जो वहां के नेशनल भी नहीं है? आपने कुछ चीजें कही कि सीमा ये सीमा वो, भाई सीमा तो इलीगल है वहां पर, उसका तो कोई राइट ही नहीं है। वो तो अगर बच्चों का हक चाहती है तो उसको वापस अपने मुल्क में जाना पड़ेगा बच्चों की कस्टडी मांगने के लिए। बच्चों की कस्टडी तो मांगनी ही नहीं ना, बच्चों को तो रिपैट्रिएट कराना, उनके अपने देश वापस भेजना है। ये है असल टास्क जो मोमिन मलिक जी ने उठाई है, जिम्मेदारी, ठीक है। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, अब मान लिया आपकी बात, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, चले। लेकिन फिर इतने बड़े लॉयर का झूठ बोलने की फिर आप जिम्मेदारी उठा लीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। और अब इतने सारे जो लोग, मैं तो नहीं हूं हैदर की सपोर्टर, मैं इस बात की जरूर सपोर्टर हूं कि बच्चे उस बाप को मिलने चाहिए जो कमाने के लिए बाहर गया, पीछे से उसकी बीवी ने इतना बड़ा जुल्म किया, घर बार बेचकर चली गई, बच्चे लेकर चली गई, दूसरे कंट्री में जाकर वहां पर जो भी किया, बेशर्मी बेहुदगी, वो आप देखें, वो आपका कंट्री जानता है। क्या उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है? कितने लोग उसके सपोर्ट कर रहे हैं और किस बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बड़ा फनी है।
मगर एनीवे करते रहे, कोई बात नहीं, वो उनका मसला है। अब सीमा रहे ना रहे वहां पर, इंडिया में रहे, पाकिस्तान भेजे, जो मर्जी करें, वो मसला नहीं है। लेकिन ये नाउमीदी, इतनी बड़ी नाउमीदी अपने ही कोर्ट से, ये समझ में नहीं आती। तो जब तक आइडिया होता है, आप ठीक कह रही हैं, आपको भी यही लगता है कि नहीं होगा, मगर गुड़िया ये सवाल फिर एलिना मैम, पैनल लगा सपोर्ट जो आप बोल रहे के भेज दिया, उसके किसी घर वालों ने, किसी ने, जिसने भी भेजवा दिया। अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या उन लोगों को पकड़ा जा सकता है? वो आते हैं इस जुरिस्डिक्शन में, वो तो नहीं गए ना इंडिया। जो इंडिया गई है वो क्या कर रही है? वहां पे राज कर रही है। अभी ये मोहतरम जो आपके साथ पैनल पे बैठे, ये नाम ले रहे थे बड़े बड़े पैनल्स का, बड़े बड़े सॉरी चैनल्स का, आई एम सो सॉरी, मैंने पैनल बोल दिया, चैनल्स, यानी मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े चैनल्स ये नाम लेके कह रहे हैं कि उसकी प्रेगनेंसी को कवर किया जा रहा है। कम ऑन, ये नहीं दुनिया की, आप क्यों मजाक उड़वा रहे हो अपने ही कंट्री का? यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया में कभी कोई इलीगल इंसान आकर प्रेग्नेंट नहीं हुआ? मतलब सीमा को इतनी बड़ी देवी बना रहे हो। अच्छा बनाओ, वो आपकी चॉइस है, बनाए, आपके मीडिया की चॉइस है, मगर आप ये कहकर इसको एक फनी मौकरी बना रहे हैं। एक मिनट अलीना जी, एक बात बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आप इतनी इतनी बातें ये कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्यों नहीं बयान कर रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं कि कभी भी कुछ नहीं कितनी होगा? बातें कर रहा हूँ, और आप कितनी दूसरी बातें। बात आप ये भी कह रहे हैं, आप दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि सीमा के सपोर्टर से पूछो, उसके हैदर के सपोर्टर से पूछो। भाई हैदर के सपोर्टर तो यही कह रहे हैं ना कि बच्चे वापस अपनी कंट्री चले जाएं, बाप को मिल जाए। उन्होंने क्या बड़ा गुनाह कर दिया? अभी एलिना तो मैम, गुड़िया भी यही बोल रही है, बच्चे चले गए गुड़िया भी क्या? यही कह रही है। एलिना मैम, गुड़िया आप एलिना मैम, भी तो यही चाहती हैं। मैं भी हाँ, यही चाहती हूँ, चाहती है लेकिन ना बच्चे आपके। चले गए क्या? हाँ, बच्चे चले गए। नहीं गए ना, बच्चों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है? बच्चों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। जुल्म हो रहा है, बच्चे कैसे हैं? जुल्म हो रहा है। एलिना मैम, हाँ, जुल्म हो रहा है। लेकिन इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए क्या हुआ? यही तो एलिना- मेरा सवाल है गुड़िया जी, यही तो मेरा सवाल अलीना है जी, एक कि बात क्या बताइए। गुलाम ने तो बहुत अच्छा वकील रखा है, गुलाम तो बहुत अच्छा वकील हाँ, रखा है। तो आप मेरा वकील यही नहीं हो, सवाल मैं है। वकील नहीं हूँ। हाँ हाँ, अलीना लेकिन जी, हम सवाल अलीना करने का जी, हक तो रखते हैं ना अलीना कि जी, क्या हो रहा है। पॉस्को आपके एक्ट साथ में मैं गुड़िया एक गुड़िया मिनट। आपके साथ टोटली एग्री करती हूँ, ठीक है। और आप ही वाला सवाल मेरा भी सवाल है, बिल्कुल आप ऐड कर लीजिए। एक और पर्सन आपके साथ, मैं आपकी लाइन में खड़ी हूँ, मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ। मैं समझ लीजिए किसी पाकिस्तानी के तौर पर या इंटरनेशनल व्यूअर के तौर पे, क्योंकि मैं जाहिर है डुअल हूँ, मैंने यहाँ भी कानून देखा है, मुझे मालूम है। तो मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। जो सवाल आप उठा रही हैं, मैं भी वही सवाल उठा रही हूँ, यही मेरे भी सवाल है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस, कि बच्चे क्या हालत में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, मतलब ये सब क्या हो रहा है। अगर वो लॉयर बहुत अच्छे हैं तो वो कुछ कर लेते, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखा देते कि बच्चे देखें। और दूसरी बात, जो ये कानून की बात कर रहे हैं, ना तो मैं लॉयर हूँ, ठीक है, हाँ मैं कुछ हद तक कानून समझती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि एक लॉयर को ज्यादा बेहतर पता होता है कि उसने किस तरह, कहाँ पे एप्लीकेशन देनी है, किस तरह अप्लाई करना है। तो वो मोमिन मलिक साहब पर ट्रस्ट करके अगर हैदर बैठा हुआ है, तो हम कौन होते हैं जो उछल के कुछ एतराज करने वाले। दोस्तों, आप लोगों ने सुना, कुछ लोग अपने ही मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ही मुल्क के कानून के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये एक सिस्टर हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो लोग हैं जो मतलब अपने ही मुल्क के, अपने ही कानून के, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सीमा को भाभी मानते हैं, ये वही लोग हैं जो सीमा को देवी मानते हैं, ये वही लोग हैं जो सीमा को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग शायद समझ नहीं रहे हैं, शायद अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे हैं। कोई मोमिन मलिक जी बड़े लॉयर हैं, उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों को कोई ट्रांसलेट करके बताते रहे। लेकिन ये जो हमारी बहनों ने एक सवाल पूछे हैं बहुत सारे, ये बहुत ज़बरदस्त हैं।